नमस्कार। आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसी कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसमें एक महान ऋषि की शक्ति और तपस्या का परिचय मिलता है। ये कथा है महर्षि अगस्त्य और समुद्र की। पुराने समय की बात है जब देवताओं और राक्षसों के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। वृत्तासुर नाम के एक भयंकर राक्षस का वध तो इंद्र ने कर दिया, लेकिन उसके साथी दैत्य डरकर इधर-उधर छिप गए। कुछ दैत्य समुद्र की असीम गहराइयों में जाकर छिप गए, जहां देवताओं की पहुंच नहीं थी। ये राक्षस रात के समय बाहर निकलकर ऋषि मुनियों और निर्दोष लोगों को परेशान करते और उन्हें मार डालते थे। इन राक्षसों के अत्याचारों से त्रस्त होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे इस समस्या का समाधान मांगा। भगवान विष्णु ने कहा कि इन राक्षसों को तभी मारा जा सकता है जब समुद्र का सारा पानी सूख जाए। देवताओं ने ये बात सुनकर अपनी असमर्थता जताई, क्योंकि इतना विशाल कार्य कोई नहीं कर सकता था। तब भगवान विष्णु ने उन्हें महर्षि अगस्त्य के पास जाने का सुझाव दिया, जो अपनी तपस्या और शक्तियों के लिए जाने जाते थे। देवता महर्षि अगस्त्य के आश्रम में पहुंचे और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। अगस्त्य ऋषि ने देवताओं की प्रार्थना सुनी और उनकी सहायता करने का वचन दिया। वे सभी देवताओं के साथ समुद्र के तट पर गए। वहां पहुंचकर अगस्त्य ऋषि ने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया। सभी देवताओं और ऋषियों के देखते ही देखते उन्होंने समुद्र के विशाल जल को एक ही चुल्लू में भर लिया और उसे पी गए। ये देखकर सभी दंग रह गए। समुद्र पूरी तरह सूख चुका था और उसके तल में छिपे हुए सभी राक्षस उजागर हो गए। देवताओं ने बिना देर किए उन राक्षसों का वध कर दिया और इस तरह संसार को उनके अत्याचारों से मुक्ति मिली। राक्षसों का संहार करने के बाद देवताओं ने महर्षि अगस्त्य से समुद्र में पानी वापस भरने का आग्रह किया, लेकिन ऋषि ने कहा कि वे सारा जल पचा चुके हैं और उसे वापस लौटाना उनके वश में नहीं है। इससे पृथ्वी पर एक बड़ा संकट आ गया। लेकिन बाद में जब भागीरथ के प्रयास से गंगा नदी पृथ्वी पर आई तो उसने समुद्र को पुनः जल से भर दिया। ये कथा हमें बताती है कि कैसे एक तपस्वी अपनी शक्ति से असंभव को भी संभव कर सकता है। महर्षि अगस्त्य की ये गाथा उनकी महानता, लोक कल्याण की भावना और असीम तपस्या का प्रतीक है। धन्यवाद।